आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत की किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। ISPR ने बताया कि सिपहसालार ने मंगला कोर के ज़ेरे एहतमाम हैमर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशा वराना महारतों और अज़्म की तारीफ। पाक फौज की जंगी मशक़ें जोश और जज्बे से जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशक़ों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशक़ों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। एलामी में बताया गया दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तिफाक किया भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। मुलाकात में मुमकिना भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा लिया गया। सदर ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने के लिए अमरीका मैदान में आ गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ। मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों के मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका भारत को इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से रोके, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं। भारतीय एयरलाइंस के भारी नुकसान से मोदी सरकार सख्त परेशान। भारतीय एयरलाइंस को रोजाना करोड़ों का नुकसान। भारतीय वजीर ने 6 से 1 साल तक के लिए मुतबादिल रूट्स प्लान तरतीब देने की हिदायत कर दी। फौरी मालियाती मदद के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन BBC की रिपोर्ट में भारतीय झूठ का पर्दा चाक हो गया। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठा दिए। भारतीय सहाफी अनुराधा भासन कहती हैं फोर्सेस को जाए वकू तक पहुंचने में ताखीर हुई, लेकिन उनके पास हमलावरों की तस्वीरें मौजूद थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत ने मिस एडवेंचर किया तो इस पर फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। भारत की जानिब से मिस एडवेंचर का खदशा है। भारत को खबरदार करते हैं कुछ करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का जवाब 10 गुना होगा। पहलगाम वाक़े पर मोदी का बयानिया नाकाम हो चुका। अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में आज रात 10:03 पर। हमारे पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी बना के भेजा था, इस दफा फैंटास्टिक मार मारेंगे। एक ही पैगाम है पाकिस्तान से कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। भारत ने ये सारी गेम ऐसी नहीं खेली, मिस एडवेंचर की उनकी नीयत है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चाइना ने हमारी सपोर्ट की, टर्की ने हमारी सपोर्ट की, और जो तवक्को की जा रही थी ना पता नहीं प्लान हो जाएगा और लॉबीज हैं, निकला कुछ भी नहीं। डिप्लोमेटिक फेलियर, नैरेटिव का फेलियर। मैं उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस रात जो इनके मजमूम मकासद थे, जो इनके अज़ाइम थे, वो बेनकाब कर दिए टाइमली। भूल में ना रहना, अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा हिसाब जो है वो 10 गुना करके वापस करते होते हैं। वेलकम बैक। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को आउट क्लास करके प्लेऑफ मरहले की दौड़ से बाहर कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुल्तान की टीम 205 रन के ताकुब में 117 पर ढेर हुई। जेम्स विंस ने रवा सीजन तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मीडिया इदारे ARY नेटवर्क ने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी पाक लॉन्च के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए, जिसका मकसद पाकिस्तान के तेजी से तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में जद्दत, कारोबार और सरमायाकारी को फरोग देना है। डिजिटल नेटवर्क और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी पाक लॉन्च के दरमियान मुआहदे की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में ARY नेटवर्क के बानी और सदर जनाब सलमान इकबाल, CEO जनाब जरजीत सेजा, पाक लॉन्च के बानी अली फहद समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सलमान इकबाल ने कहा कि इस कोलैबोरेशन का बुनियादी मकसद अच्छी प्रोडक्ट्स को तलाश करके बेहतर बनाना और कामयाब करना है। Our part is to get the whole idea, showcase it properly on television. Television is one part.
basic part that we are interested in, as I think as Park Launch and as me, Salman Iqbal, as an investor, is to find products which are out there in the market, nurture them, groom them, invest into them, and have people like you invest in it, and bring those corporations to a level. جرجیت سیجا نے کہا کہ ہم پاکستان کا بہترین امیج سامنے لانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم استعمال کریں گے. ARY نیٹ ورک کے بانی اور صدر جناب سلمان اقبال اور پاک لانچ کے بانی علی فہد نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. سلمان صاحب کے ساتھ جے کے ساتھ ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ. ہمارا جو گول ہے وہ یہ کہ پاکستانی اسٹارٹ اپ کو کیسے ہیلپ کیا جا سکے, اور ARY کے ساتھ کام کرنے کے لیے وی آر سپر ایکسائٹیڈ. ARY اور پاک لانچ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ARY اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے پاکستان کی جو اب بڑھتے ہوئی ٹیک سکسیس سٹوریز ہیں ان کو عوام تک اجاگر کریں گے. یہ اشتراک ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس اور بزنسز کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. بادل, آندھی, ٹھنڈی ہوائیں اور بارش, جڑواں شہروں میں موسم کے تیور بدل گئے. موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. برستے بادلوں کا احوال بتا رہی ہیں اسلام آباد سے فرار ربانی. اسلام آباد اور راول پنڈی میں گرد آلود ہوائیں, تیز آندھی اور پھر موسلا دھار بارش نے گرمی اور ہبس کا زور توڑ دیا. اسلام آباد کے سیکٹر G12 میں موسلا دھار بارش سے زیر تعمیر گھر کی چھت گرنے سے 2 مزدور زخمی اور 2 جاں بحق ہو گئے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پر واسا راول پنڈی ہائی الرٹ ہو گیا. ترجمان واسا کے مطابق شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق سید پور کے مقام پر 8 ملی میٹر, گولڑا 7 ملی میٹر, PMD 8 جبکہ شمس آباد میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ 4 مئی تک جاری رہے گا, جس سے درجہ حرارت میں بھی کمی آئے گی. کیمرہ مین عادل شہزاد کے ساتھ فرار ربانی, ARY نیوز, اسلام آباد. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.